हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल ए टू हब में। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ, मुझे गाइस पता है कि अभी लॉकडाउन के समय में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी सही नहीं है, लेकिन गाइस क्या करूँ, अच्छा बोलना गाइस सही है। एक उम्मीद है गाइस सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन। तो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। हाँ, मुझे पता है इतना भी कुछ हम लोग रॉकेट साइंस जैसा कुछ देखा नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने ये तो समझ लिया गाइस कि एक सी प्रोग्राम कैसे बनता है, एक सी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है। हर एक सिंटैक्स को हम लोग गाइस तोड़ मरोड़ कर डिवाइड कर कर देख चुके हैं, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करके देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने इन 3 वीडियोस में क्या क्या किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हम लोगों ने ये सीखा कि एक सिंपल सा सी प्रोग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। सिंपल सी प्रोग्राम जिसमें कुछ भी हार्ड जैसा नहीं है, और मैंने आप लोगों को बहुत ही इजीली समझा दिया है कि एक सिंपल से सी प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं समझा तो गाइस एक बार फिर वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी भी उस प्रोग्राम को नहीं समझा है, एक सिंपल सा सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो हम लोग पहले ये सीख चुके हैं कि सिंपल सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सेकेंड में हम लोग ये सीखे हैं कि हर एक सी प्रोग्राम में हर एक सिंटैक्स का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग stdio.h क्यों लगाते हैं। ओके, फिर हम लोग देखें कि ये हैश साइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, मेन फंक्शन का क्या काम है, इंट का मतलब क्या है। हाँ, इंट का मतलब अभी मैं आप लोगों को नहीं बताया सही से, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब भी हम लोग इंट यूज करते हैं तभी हम लोग को लास्ट में मतलब प्रोग्राम के एंड में रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। ये एक सिंटैक्स रूल है। तो आप लोग इससे इस तरीके से समझिए कि सिंटैक्स रूल है, जब भी हम लोग मेन के पहले इंट लगाएंगे हमें रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा। तो ये इतना हार्ड चीज़ नहीं है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, हम लोगों ने ये देखा कि प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है। ओके, और प्लस ये प्रिंटफ फंक्शन कहाँ पे रहता है, यानी कि std.h में क्यों रहता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि एक प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। आई मीन टू से गाइस, हम लोग जब किसी आईडी पर प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग सिर्फ उसे प्रोग्राम बना के सिर्फ बिल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, मतलब रन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और हम लोग का प्रोग्राम रेडी हो जाता है। लेकिन गाइस हम लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत ही डिटेल में समझा कि एक प्रोग्राम रन कैसे होता है, अंदर में क्या काम होता है। हम लोगों ने आपका प्री प्रोसेसर, एक है आपका कंपाइलर का क्या काम होता है, एक है आपका असेंबलर का क्या काम होता है, और एक है आपका जो लिंकर का क्या काम होता है। इनमें से गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि ये जो असेंबलर और लिंकर है, ये मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाया है। लेकिन गाइस असेंबलर और लिंकर का सिर्फ यही काम नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोसेस के लिए मतलब एक कंपाइलेशन के टाइम पे असेंबलर लिंकर का क्या काम रहता है वो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इसके अलावा भी असेंबलर और लिंकर का क्या क्या काम होता है ये भी आप लोगों को समझाना बाकी है। लेकिन अभी इसमें इतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना था कि एक प्रोग्राम कैसे बनता है, एक हाई लेवल प्रोग्राम कैसे एक लो लेवल प्रोग्राम बनता है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो बस आज हम लोग इतना कुछ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा सी प्रोग्राम बनाएंगे गाइस, और गाइस वो प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। सपोज गाइस ये एक आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, मतलब आप लोग इसे इस तरीके से समझिए कि ये हम लोग के कंप्यूटर का स्क्रीन है जहाँ पे मैसेज प्रिंट होता है। ओके, या फिर मतलब जो हम लोग देखते हैं वो ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक आउटपुट स्क्रीन है, दैट मीन्स। ठीक है, अच्छा, हम लोग आज क्या बनाएंगे, हम लोग आज एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे गाइस जहाँ पे हम लोग इस तरीके का आउटपुट देखेंगे। कैसा, जहाँ पे बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा रहेगा डबल कोट्स पे,
आई रिपीट गाइस, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड का नाम लिखा रहेगा। ओके, सेकेंड हम लोग इस तरीके का कुछ साइन देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज एंथनी, फिर 4 स्लैश। ये एंथनी गाइस यहाँ पे होगा, लेकिन आउटपुट स्क्रीन को मैंने थोड़ा छोटा बनाया हूँ इसलिए इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, लेकिन जब हम लोग इसे आउटपुट करेंगे तब ये माई नेम इज एंथनी एक लाइन पे रहेगा और ये दोनों भी एक लाइन पे रहेगा। ओके, अच्छा, फिर हम लोग इस चीज को समझेंगे कि डबल कोट्स में बहुत कुछ लिख के कुछ ऐसा कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर डबल कोट्स में ये भी एक लाइन में रहेगा, ठीक है। और भी कुछ हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोग इस फॉर्मेट में कैसे हम लोग कुछ चीज को प्रिंट करा सकते हैं, कुछ मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए चलिए कुछ देखते हैं। ओके, तो गाइस बेसिकली मैं एक प्रोग्राम यहाँ बनाऊंगा और आप लोग उसे गेस करिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, अच्छा चलिए, तो मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये पहला इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट नेम। ओके, अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि हाँ ठीक है, मानता हूँ, कुछ और लिखता हूँ। सिर्फ हमें क्या, हाँ हमें तो सिर्फ कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन में, तो कुछ भी हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट कराए, हम लोग कुछ और प्रिंट कराते हैं। हम लोग प्रिंट कराते हैं सपोज अवेंजर्स। हाँ हाँ भाई, मैं भी मार्वल का फैन हूँ, कोई बड़ा बात इसमें है नहीं, सब के फैन है। तो अवेंजर्स एक मतलब असेंबल कर देते हैं, ठीक है, असेंबल कर देते हैं। हाँ, अवेंजर्स असेंबल, अच्छा वर्ड भी लग रहा है, प्लस ये थोड़ा यूनिक ही लग रहा है। हेलो वर्ल्ड तो सब करते ही हैं, हम लोग अवेंजर्स असेंबल को प्रिंट करते हैं। ओके, ये हुआ रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम एंड। ओके, अब सवाल मैं करता हूं आप लोगों से, अगर सही आप लोग बोलेंगे तो अच्छा ही बात है, ठीक है। इस प्रोग्राम में इसका आउटपुट क्या आएगा, सब जानते हैं, बेसिकली इसमें कोई हार्ड चीज है नहीं। इसका आउटपुट आएगा, वाह यार, इसका आउटपुट आएगा अवेंजर्स असेंबल, ठीक है, ये इसका आउटपुट आएगा। ओके, ये मैंने इंट मेन लिखा, ठीक है। ये इंट मेन लिखने के बाद मैं इसे 2 कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिख रहा हूँ। प्रिंटफ का क्या काम है हम लोग को सब पता है, और ये मैंने ये लिख दिया और ये रिटर्न 0, ठीक है। इसका क्या आउटपुट आएगा गाइस, हम लोग जानते हैं इसका आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड। देख लेते हैं, देखिए ये है हेलो वर्ल्ड। ओके, अच्छा, अब आगे मैं कहता हूँ गाइस कि क्या, हाँ मैं कहता हूँ कि अगर इस जगह पे अगर मैं एक स्पेस दे दूँ, स्पेस, ये स्पेस है, और फिर मैं लिखता हूँ असेंबल, तो कैसा आउटपुट आएगा, सिंपल यही आउटपुट आएगा ना, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग में है और ये स्पेस एक कैरेक्टर है। ओके, ये स्पेस एक कैरेक्टर है। सी लैंग्वेज में ये फिर आपका ये फिर ये वाला, फिर ये बैक स्लैश, फ्रंट स्लैश, जितने भी सब है हम लोग के स्पेशल कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि स्पेस, आपका वाइट स्पेस भी, ये सब एक कैरेक्टर है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उससे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, अवेंजर्स असेंबल, और यहाँ बीच में एक स्पेस होगा। हम लोग गाइस देखे थे कि स्पेस करके क्या होता है, मतलब अगर हम लोग जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अगर इतना मैंने स्पेस दे दिया है तो इसका क्या आउटपुट आएगा, तो हम लोगों ने देखा कि इसका भी सेम ही आउटपुट आएगा, जो स्ट्रिंग के अंदर है वही आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार, देखिए ये देखिए हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं गैप, ये हम लोग का वो स्पेस का गैप है। तो हम लोग इस तरीके से इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके,
अब चलिए कुछ और बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, अवेंजर्स असेंबल। इसे कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, इसे हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे? तो हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, और क्यों नहीं जानेंगे, अगर कोई सिंपल सा सी प्रोग्राम भी जानता है तो करेंटली जानता होगा कि यार इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है गाइस, इसके लिए हमें एक एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा जो कि है \n। हम लोग इस चीज़ का भी यूज़ किए हैं, इसे कहते हैं \n। ये क्या काम करता है, ये किसी एक वर्ड को, मतलब ये किसी एक वर्ड को नीचे में कर देता है। मतलब मैं अगर इसे एग्जाम्पल की तरह समझाऊं तो जैसे कि ये एवेंजर्स है और ये आपका फ्रंट, ये आपका फ्रंट एंड, मतलब आपका \n। ये क्या काम करेगा, एवेंजर्स तो प्रिंट कराएगा, साथ ही साथ ये जो है ये आपका एक वॉल क्रिएट कर देगा। मतलब सपोज कि ये एवेंजर्स असेंबल है, ठीक है, ये एवेंजर्स असेंबल है, ठीक है। मतलब ये क्या काम करेगा गाइस, ये पूरा लाइन आपका ले लेगा। जैसे कि अगर मैं इसे और भी इजी में कहूँ तो गाइस, ये आपका जैसे कि इसके बाद, मतलब इसके पहले जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा वो एक लाइन में क्रिएट हो जाएगा। मतलब उस लाइन में गाइस और कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा, ठीक है। उस लाइन में, मतलब इस लाइन के बाद और कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद, मतलब इस लाइन के बाद ये \n लगा हुआ है। तो जब भी हम \n लगाएंगे इसके बाद ये लाइन उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि इस लाइन में, मतलब फर्स्ट लाइन में ये लाइन पूरा स्पेस ले चुका है, ओके। और फिर असेंबल लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। मतलब अगर मैं इसे और भी इजी में कहूँ तो ये एक ब्रेक की तरह काम करता है, ब्रेक, एक वॉल ब्रेक की तरह। इसे लिखने के बाद मैं कहता हूँ ब्रेक, अब ये लाइन नीचे प्रिंट होगा। टैब से काम करते हैं हम लोग कीबोर्ड में, जैसे कि हम लोग एक कीबोर्ड में ऐसा ऑप्शन रहता है ना, इस टैब करके, ठीक है। वो टैब हमें नेक्स्ट लाइन, जैसे एंटर, आप लोग कह सकते हैं एंटर, हम लोग एंटर मारते हैं, इस \n से हम लोग एंटर मार देते हैं। मतलब एवेंजर्स लिख के एंटर, नेक्स्ट लाइन आ गया असेंबल, ये \n एंटर का काम करता है, ओके, ठीक है। तो ऐसा आउटपुट हमें कैसे मिल सकता है, जब हम लोग \n लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं \n के बारे में, ओके। तो गाइस अगर मैं इस सेंटेंस के लास्ट में \n लगा देता हूँ, क्या होता है चलिए देखते हैं। इसे मैंने बिल्ड किया, देखिए अगर आप देख सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ भी हमें नहीं लग रहा है, सेमी लग रहा है, ओके। मतलब सेमी स्ट्रिंग है। बट अगर मैं यहाँ पे \n को हटाकर यहाँ कर दूँ, तब देखिए क्या होता है। देखिए ये हेलो वर्ल्ड, एक लाइन में हेलो, एक लाइन में वर्ल्ड। अच्छा, ये हमें समझ आ गया। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि इसे मैं लिख के रख देता हूँ कि ये हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्रिंट हो, ये चीज़ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ चीज़ प्रिंट हो। या फिर मैं हेलो वर्ल्ड को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही अवेंजर्स असेंबल, एक ही लाइन में होगा लेकिन डबल कोट्स के अंदर होगा। इसे हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसके लिए चलिए देखते हैं। पहले तो अवेंजर्स असेंबल, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा ऐसा, अवेंजर्स असेंबल एक लाइन पे, अवेंजर्स असेंबल, ये आपका एक लाइन में उत्तर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा। तो ये हम लोग कैसे करें, मतलब हमें डबल कोट्स के अंदर ये एवेंजर असेंबल चाहिए एज ए आउटपुट स्क्रीन पे, ओके। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस चीज के करने के लिए गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका। हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, इस चीज का देखते हैं कैसे। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, मतलब अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करके लिखता हूँ, अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करके लिखता हूँ, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देता हूँ चीज़ों को। मैं यहाँ पे printf करके लिख देता हूँ, ठीक है, printf
रिप्रेजेंटेटिव अवेंजर्स असेंबल। ठीक है, ये अवेंजर्स असेंबल मैंने लिख दिया। हमें ऐसा कुछ प्रिंट कराना है जो कि अवेंजर्स असेंबल डबल कोट्स के अंदर रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं? हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे ये एस्केप सीक्वेंस लिख देंगे बैकस्लैश डबल कोट्स। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये आपका आउटपुट में आपको ये नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखेगा डबल कोट्स के अंदर। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग कुछ लाइन लिखते हैं, फिर लिख के फिर डबल कोट्स के अंदर ऐसे कुछ अगर लाइन लिखते हैं तो हमें ऐसा आउटपुट मिलता है। ठीक है, मतलब ये दो लाइन में होगा, ये दो लाइन में अंदर है, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ओके, तो डबल कोट्स का मतलब ये है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि किसी सेंटेंस पे हम लोग डबल कोट्स कब यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैं अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ, देखिए। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दो डबल कोट्स का यूज़ किया है। ओके, ये डबल दो कोट्स, ठीक है, बैकस्लैश डबल कोट्स। तो इससे हम लोग बिल्ड करते, देखिए क्या होता है। देखिए गाइस, ये हेलो वर्ल्ड दो डबल कोट्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देख चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ओके, अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा आउटपुट दिख सके, ये वाला अवेंजर्स असेंबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली ये एक लाइन पे प्रिंट होगा, लेकिन फिर भी ठीक है ऐसा कुछ प्रिंट होगा। ओके, तो इस चीज कैसे प्रिंट कराएं हम लोग? सिंपल, ये भी सिंपल है। क्या है सिंपल? जैसे कि ये हम लोग लिखते हैं कब? जब हमें डबल कोट्स को प्रिंट करना है। तो हमें ये बैकस्लैश प्रिंट करना, तो कैसे कराएंगे? सिंपल, बैकस्लैश। ये बैकस्लैश आपका गायब हो जाएगा। तो फ्रंट का जितना भी बैकस्लैश है गाइस, वो सब गायब हो जाएगा जब भी हम लोग किस सेंटेंस पे यूज करेंगे। और उसके जगह पे ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगा कि ये हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हट जाएगा और ये आपके जगह में ले लेगा। सेम ऐसा ही इसे हम लोग जब यूज करेंगे तब ये आपका हट जाएगा और ये चीज और जो ऑटो चीज है ये आ जाएगा। मतलब अगर हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये है आपका अवेंजर्स असेंबल। ठीक है, ये है आपका अवेंजर्स असेंबल। और यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे 3 तो है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया 4। तो हाँ, तो आपका ये यहाँ पे हो गया 4। तो इस तरीके से हम लोग इस आउटपुट को बना सकते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे डबल ब्लैक स्लैश लगाता हूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं एक बार। तो अगर हम लोग यहाँ पे डबल ब्लैक लगाते हैं तो बैक स्लैश लगाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलता है, जैसे कि मैंने अपने वाइट बोर्ड में भी दिखाया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा प्रिंट हो, अवेंजर्स असेंबल। ये कैसे प्रिंट कराएं हम लोग? मतलब अवेंजर्स स्पेस असेंबल, इस चीज को हम लोग कैसे प्रिंट कराएं? तो अभी तक हम लोगों ने पहले लिख दिए क्या क्या हम लोग यूज कर चुके हैं। हम लोगों ने ये यूज कर लिए हैं। इस चीज को हम लोग कैसे आउटपुट करेंगे? तो इस चीज को आउटपुट करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अवेंजर्स, जैसे कि इसमें लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें लिख देते हैं ये अवेंजर्स। हाँ, ठीक है, और हमें इतना बड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, हम लोग सिंपली गाइस लिखेंगे यहाँ पे फ्रंट स्लैश सॉरी बैक स्लैश टी। ये बैक स्लैश टी काम करता है गाइस स्पेस जैसा, मतलब टैब, मतलब एक चीज यहाँ पे और एक चीज आपका यहाँ कर देगा। मतलब कि अगर हम लोग
कोई अगर ऐसा कुछ लिखे, मतलब ये एक सेंटेंस है और अगर हम लोग यहाँ पे टी लगा दिए और ऐसे लिख देंगे तो आउटपुट हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे फिर ऐसे, मतलब यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो जाएगा। ओके, सिंपल। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसका बेसिकली नाम है गाइस बैकस्लैश हॉरिजॉन्टल टैब, और एक है आपका, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं बैकस्लैश वी, तो इसका मतलब है, और ये है बैकस्लैश वर्टिकल टैब। वर्टिकल मतलब क्या होगा, सपोज कि कोई आउटपुट है, सपोज कोई आउटपुट है ऐसा कि ये है आपका एवेंजर्स और यहाँ पे होगा आपका असेंबल। ठीक है, ये आपका हो गया असेंबल। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो आप स्पेस दिख रहे हैं, ये इसके वजह से हुआ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है गाइस, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इस तरीके से जो चलता है उससे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से जो चलता है उससे हम लोग कहते हैं वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग बैकस्लैश बी और बैकस्लैश टी का यूज कब करते हैं। तो अगर मैं इस लाइन में वर्टिकल टी मतलब बैकस्लैश टी लगा देता हूँ तो क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे एक वाइट स्पेस आ चुका है। ये हम लोगों ने स्पेस से कुछ नहीं किया। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस हटा भी दूँ, अब देखते हैं, एक मिनट, हाँ, तो अगर मैं इसे हटा भी दूँ, अब देखते हैं, देखिए तब भी देखिए वही स्पेस है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्पेस बिना, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग स्पेस के बिना भी हम लोग यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा सकते हैं। बेसिकली ये वर्टिकली दो वर्ड को अलग कर देता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल मतलब हाँ, ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल देखा। अब देखते हैं वर्टिकल टैब का मतलब है। ये मैंने बैकस्लैश वी लगाया, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस, ये कुछ अलग ही आउटपुट हमें दे रहा है। ये जो साइन आप देख सकते हैं, ओके, ये आना नहीं चाहिए। बेसिकली गाइस ये है क्या, ये जो बैकस्लैश वी है ना गाइस, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली गाइस ये कंपाइलर डिपेंडेंट है गाइस। यहाँ पे मेरा शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है वर्टिकल वी, लेकिन गाइस वर्टिकल वी का वही मतलब है गाइस, आपके वर्ड को दो हिस्से में तोड़ देगा। ओके, तो ये तो कुछ और ही साइन दे रहा है, बट जो देखिए जो सही है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अब सपोज कि हमें एक आउटपुट ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, या फिर हेलो डब्ल्यू लिखते हैं, पहले हेलो डब्ल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं अवेंजर्स। ठीक है, ठीक है, ये आपका सपोज कि आपसे कुछ गलती हो गई वैसे। ठीक है, मानता हूँ कि सपोज आपसे कुछ गलती हो गया, आप लोग लिखने जा रहे थे हेलो अवेंजर्स, लेकिन आप लोगों ने लिख दिया हेलो डब्ल्यू अवेंजर्स। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए, जैसे कि ये आप लोगों ने लिख चुके हैं हेलो डब्ल्यू अवेंजर्स, ठीक है, ये आपको डबल कोट्स में, अगर आप यहाँ पे एक बैकस्लैश बी लगा ले, बैकस्लैश बी अगर लगा ले, तो ये आपका आउटपुट देगा ऐसा कुछ, ये आउटपुट आपको मिलेगा हेलो अवेंजर्स। ये ब्रैकेट नहीं हुआ, मतलब आपको ये आउटपुट मिलेगा हेलो अवेंजर्स। बैकस्लैश बी का मतलब हेलो अवेंजर्स, आपका डब्ल्यू हटा देगा। आप अगर कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि आपका ए, जैसे कि आप अगर मैं कहूँ तो अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं ए बी सी डी और फिर लगा दिया आप यहाँ पे बैकस्लैश बी और फिर यहाँ पे लिखते हैं ई एफ जी एच, इसका आउटपुट आएगा पता है क्या? इसका आउटपुट आएगा ऐसा ए बी सी डी। डी के जगह में देखिए बैकस्लैश बी है, ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा ई एफ जी एच। ओके, हम लोगों ने बात किया था
कि ये हेलो और ये वर्ल्ड, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बीच में लगा देता हूँ \b, तब क्या आउटपुट आता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो सेंटेंस है इसमें ओ हट जाएगा, बाकी हेलो उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, मतलब हेल वर्ल्ड। तो चलिए एक बार देखते हैं, ये देखिए हेल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे ओ हट गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे \b यूज़ किया है, जो कि बैकस्पेस से काम करता है, वो जो भी इसके बाद का है उसे हटा देता है। ओके, \b के पहले जो भी रहता है एक सेंटेंस उसे हटा देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि \r का मतलब क्या है। तो वाइट बोर्ड में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से मैं यहाँ पे अब इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये अच्छा भी है क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल भी है। ओके, उसका आउटपुट थोड़ा ट्विस्टिंग भी है, तो यहीं पे हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम बनाते वक्त। ओके, तो देखिए क्या हुआ कि अगर देखिए ये वो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अगर मैं इसे रीड करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ \r, तब देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड हट गया। ओके, देखिए \r के वजह से ये फर्स्ट का जो हेलो है गाइस ये हट गया। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग अभी भी नहीं समझे, तो गाइस इसे मैं एक और एग्जांपल को लेकर समझा रहा हूँ कि क्या। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ everyone। ठीक है, एवरी लिख दिया मैंने, हाँ, तो ये लिखता हूँ मैं everyone। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस अवेंजर्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ असेंबल। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, इससे पहले मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए इसे मैं रन कर रहा हूँ, देखिए अवेंजर्स असेंबल, देख सकते हो गाइस, देखिए अवेंजर्स असेंबल। तो बेसिकली हुआ क्या गाइस, देखिए ये /r के बाद जितने भी वर्ड लिखा है, अगर मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ तब देखिए ये AVENGERS, ये कम से कम 8 वर्ड है, 8 अल्फ़ाबेट्स है। हाँ, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए /r के वजह से ये फर्स्ट का इस मतलब r के बाद जो 8 अल्फ़ाबेट्स है उसके साथ फर्स्ट का जो अल्फ़ाबेट है फर्स्ट 8, उसके साथ ये रिप्लेस हो जा रहा है। ओके, तो इसका ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, कहाँ गया, ओह सॉरी गलती हो गया। ठीक है, everyone, सॉरी ये तो मैं कुछ और लिख दिया, हाँ everyone। अब देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए अब आप लोग इसे सही से देख सकते होंगे, देखिए अवेंजर्स स्पेस असेंबल, ये कैसे आया। देखिए ये अवेंजर्स पहला जो 8 अल्फ़ाबेट्स का था ये फर्स्ट में आ गया, फिर ये स्पेस, ठीक है, फिर ये स्पेस और असेंबल, उसके बाद स्पेस के बाद असेंबल। तो गाइस ये था /r का \r का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो इतना टेंशन मत लीजिए, ये हम लोग प्रोग्राम्स बनाते वक्त देख लेंगे। ओके, अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं गाइस कि /a का क्या काम है। ओके, ये मैंने इसे मैंने ब्रेक कर दिया 2 लाइन में। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो हम लोगों ने देखा था गाइस कि ये अलार्म की तरह काम करता है बेसिकली। तो चलिए एक बार देखते हैं, इसे हम लोग रन करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसे रन किया गाइस एक आवाज़ आया। ओके, जैसे ही मैंने इसे रन किया एक आवाज़ आया। तो ये उसी का ही बात है गाइस कि अगर हम लोग /a को यूज़ करते हैं गाइस तो ये एक अलार्म की तरह काम करते हैं। जैसे कि देखिए मैं इसे फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे A। अब देखिए फिर ओके, तो /a अलार्म की तरह काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ \, तब देखिए क्या काम आता है, तब ये एक क्वेश्चन मार्क दे देता है। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन मार्क को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक एस्केप सीक्वेंसेस है जो कि C में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन मार्क को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो
कि हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए। इस तरीके का आउटपुट हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, हम लोग स्क्रीन के सेंटर पे हम लोग ऐसा आउटपुट चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हम लोग लिखते हैं printf स्पेस दे देंगे, स्पेस, बहुत सारा स्पेस दे देंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके हेलो वर्ल्ड, फिर बैकस्लैश डबल कोट्स के अंदर हम लोग फिर से इसे रख देंगे और फिर से स्पेस दे देंगे। ठीक है, ओके। अगर आप इसे आउटपुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। ओके, अच्छा, हम चाहते हैं कुछ ऐसा आउटपुट है, माई नेम इज एंथनी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें डबल, देखिए यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 4 को आपका बैकस्लैश लगाया हूँ और फिर लिखता हूँ माई नेम इज एंथनी, फिर 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका ये प्रिंट कर देगा। अब ये वाला, यहाँ पे मैंने 3 कोटेशन मार्क दे कुछ लिखा है, तो यहाँ पे मैं 3 कोटेशन मार्क दे के, ये आपका स्ट्रिंग का कोटेशन मार्क है। ठीक है, अब आगे ऐसे 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 3 आ गया। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स लिख दिया, सपोज कि यहाँ पे वही लिख देता हूँ, अवेंजर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अवेंजर्स लिख देता हूँ, असेंबल लिख देता हूँ। ठीक है, फिर सेम डबल कोट्स और इसे एक स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ये प्रिंट कर देगा।